हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सीए और एसीसीए दोनों डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आइए देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस कोर्स के साथ ये कोर्स किया जाए तो कैसा रहेगा, यानी कि कॉम्बिनेशंस। और अब सही बात भी है, आजकल जो कंपटीशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था, अब वो बेरोज़गार हो गए हैं और वो कम्पीट करने के लिए तैयार हैं फ्रेशर्स के साथ। तो इस बार के करियर ट्यूसडे पोल्स के अंदर आपने चूज़ किया था कि सर सीए और एसीसी अगर हम साथ में करें तो इसके क्या बेनिफिट्स हमको मिलेंगे और साथ ही साथ में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं एसीसी कोर्स है क्या सर, तो इसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, वीडियो के एंड में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ में आप दोनों कोर्सेज को कंपेयर करना चाहते हैं, सीए को और एसीसीए को, तो सीए वर्सेस एसीसीए की भी एक वीडियो इसी करियर ट्यूसडे की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लिंक ऊपर भी दिख रहा है और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने लिंक डाल दिया है। सो ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन इज़ द की एंड इसलिए आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। मगर सर आप ये तो बताओ कि दोनों कोर्सेज करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, क्यों सिर्फ और सिर्फ सीए या सिर्फ और सिर्फ एसीसीए से बात नहीं बनेगी। तो आइए बेनिफिट्स समझ कर देखते हैं कि ये दोनों कोर्सेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों डिग्री आपके पास होती है, तो क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस हम हर हफ्ते डालते हैं और इन वीडियो से पहले एक पोल भी रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर आप अपने फेवरेट वीडियो के लिए वोट कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सब्सक्राइब रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर अब मैं लगातार लाइव आता हूँ और आपके सवालों के जवाब लाइव देता हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के साथ। ये सबसे पहला बेनिफिट और सबसे क्लियर बेनिफिट तो ये है कि सीए के साथ अगर आप एसीसी भी करते हैं तो आपको आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का इन डेप्थ और अपडेटेड नॉलेज मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपडेटेड कोर्स कंटेंट आईएफआरएस का एसीसीए के अंदर ही होता है। अब इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर आईएफआरएस ही एक अकेला एज है तो क्यों ना हम डिप्लोमा इन आईएफआरएस कर लें। तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू एक डिप्लोमा से ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न है कि भाई आईएफआरएस ज़्यादा इन डेप्थ के अंदर एसीसीए के अंदर कवर। इसके अंदर और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए एसीसीए बेटर रहेगा कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस, हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। फटाफट से जाकर आप वो भी देख लें बेटर डिसीजन लेने के लिए। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईएफआरएस अकेला बेनिफिट नहीं है। एसीसीए जाने जाते हैं उनके स्किल्स फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर, और अगर आप एसीसीए करते हैं और आप ऑडिट फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर। भाई ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो गई। सर आप ये तो बताओ कि हमारी कमाई में इंक्रीज आएगा क्या। मुद्दे की बात तो असल में ये है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं एसीसीए की ग्लोबल रिकॉग्निशन से। हर मल्टीनेशनल कंपनी, भले ही वो अमेरिका की हो, यूरोप की हो, एसीसीए को हर कोई पहचानता है और 180 प्लस कंट्रीज़ के अंदर एसीसीए का रिकॉग्निशन है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन करने से आप इंडिया में हर मल्टीनेशनल कंपनी को तो टारगेट कर ही सकते हैं, साथ में ओवरसीज़ जाकर जॉब करना और प्रैक्टिस करने के ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाते हैं। बट सर कमाई बढ़ेगी क्या? येस ऑफ कोर्स। अगर आप ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में अब आप एसीसी भी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही तगड़ा इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में जॉब प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप एसीसी करें सीए के साथ साथ, तो हम आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन देंगे। फिलहाल तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है कि कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 40 to 50% इंक्रीमेंट मैंने लेते हुए देखा है पोस्ट सीए एसीसीए कंप्लीट करने के बाद। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने एमबीए भी करते हुए देखा है और ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है सीए करने के बाद, और यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर एक फ़र्क है एमबीए के अंदर और एसीसीए के अंदर कि जो आपका खर्चा एमबीए करने में लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है और उससे काफ़ी कम खर्चे में, इवन लेस देन 50% एक्सपेंस के अंदर आप एसीसीए कंप्लीट कर सकते हैं। एमबीए करने में आपको 2 साल लगते हैं, मगर सीए के बाद आप एसीसीए करने के लिए जाते हैं तो आपको हार्डली 1 साल लगेगा और आपके पास एसीसीए का डिग्री भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 एग्जेम्पशंस मिलते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आउट ऑफ 13 पेपर्स। यानी कि आपको सिर्फ 4 पेपर देने हैं, जिसे प्रिपेयर करने और देने में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता है। सीए करने के बाद एसीसी अगर आप करते हैं तो एक बेनिफिट आपको और मिलता है। भाई हमने इतनी मेहनत करी सीए करते समय,
आर्टिकलशिप करी है। ACCA कहता है कि CA का आर्टिकलशिप हम ACCA के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप CA करने के बाद ACCA कर रहे हैं तो आपको अलग से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के लिए नहीं जाना है। आप डायरेक्टली ACCA क्लियर करते से ही ACCA की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स ACCA और CA साथ में करने के। अब आप ये जानना चाहेंगे सर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, पहले हम ACCA करें या हम CA करें। सो डिपेंडिंग अपॉन आप अपने करियर के किस स्टेज में हैं, लेट्स डिस्कस कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। फिर जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हमें 9 पेपर्स के अंदर एग्जाम्शंस मिलती है और एक ही साल में आपका ACCA हो जाता है। बट अगर आप ACCA पहले करोगे तो CA के अंदर आपको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। हाँ, ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट उस टाइम तक हो जाता है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से CA परस्यू कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा फैक्ट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा। पर यहाँ पर एक दो बातें मैं और कहना चाहूँगा। आप ACCA की शुरुआत जल्दी भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपने CA इंटरमीडिएट को क्लियर किया उसके कुछ सालों तक आप CA फाइनल में अपीयर नहीं कर सकते और इसी समय का मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फ़ायदा उठाएं। अगर आपने CA इंटरमीडिएट कर लिया और तब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आपको ACCA के अंदर 5 पेपर की एग्जाम्शंस मिलती हैं और वहीं अगर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है तो आपको 6 पेपर की एग्जाम्शंस मिल जाएंगी। तो एग्जाम्शंस लेते से ही आप ACCA शुरू कर सकते हैं। ACCA के अंदर अगर आपने साल सवा साल भी लगा दिया तो आप बड़ी आसानी से सेकेंड लेवल यानी कि स्किल लेवल कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल के 2 पेपर भी बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर 2 बेनिफिट हैं। बेनिफिट नंबर 1, जब आप ACCA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका CA का प्रिपरेशन भी साथ में हो रहा है। साथ ही साथ में इसमें एक एडवांटेज और है, ऊपर वाला करे कि आप CA एक ही बार में क्लियर कर जाएं, बट लेट्स से बाय चांस CA फाइनल के अंदर आपको कुछ समय लग जाता है तो यहाँ पर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ACCA के अंदर आप 1 या 2 पेपर आपके रिमेनिंग होंगे जो देकर आप ACCA अपना कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपने पहले जॉब के लिए भी जा सकते हैं एज अ ACCA मेंबर और जॉब के साथ CA फाइनल आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट द डिसीजन इज एंटायरली अप टू यू। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने CA इंटरमीडिएट अभी किया है तो आप सब छोड़ छाड़ के ACCA कर लें। आप अपना कैपेबिलिटी देखें। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, हम पहले CA करेंगे फिर ACCA, दैट डिसीजन इज एंटायरली अप टू यू। बट ये ऑप्शन कई सारे स्टूडेंट्स अवेल कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक ऑप्शन और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा और वो ये है कि आप ACCA भी पहले कर सकते हैं और CA बाद में कर सकते हैं। आपने तो कहा था सर कि ACCA के बाद CA में कोई एग्जाम्शन नहीं मिलता है। अगर CA में हमें कोई एग्जाम्शन नहीं मिल रहा है तो हमको तो CA पहले करना चाहिए ना एज कम्पेयर टू ACCA। सो जस्ट हियर मी आउट। ACCA के अंदर एक बहुत ही स्पेशल एज एडवांटेज आपके पास है। अगर आप 11th में अभी गए हैं, आप अभी से ACCA का प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन के अपने सेकेंड ईयर की शुरुआत में आपका ACCA कंप्लीट हो सकता है और उसके बाद आप हमेशा CA फाउंडेशन या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्ट एंट्री रूट से CA भी कर सकते हैं और ऐसा कई लोगों ने किया भी है। सो आई होप इस डिस्कशन से आपका कुछ ना कुछ डिसीजन निकला हो। आई नो इसके अंदर अभी भी कुछ सवाल आपके आ रहे होंगे, कमेंट सेक्शन है, फटाफट पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना हमें मत भूलिएगा। इसी के साथ आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।